सदी के महानतम संतों में से एक योगीराज देवरा बाबा ने महाराज जी की मृत्यु की घटना को अवास्तविक बताया और अपने भक्तों से कहा कि महाराज जी की मृत्यु, बाबा की मृत्यु एक वास्तविकता नहीं थी। वो कई बार मृत्यु के साथ खेल चुके हैं। वो कहाँ जा सकते हैं? वो जीवित हैं और रहेंगे। जो लोग उनके भौतिक शरीर में रहने के दौरान उनके साथ थे और जो उनसे कभी नहीं मिले थे, वो अभी भी उनकी उपस्थिति, देखभाल और सुरक्षा का अनुभव कर रहे हैं। कई लोग अभी भी साक्षात और सपनों में भी उनके दर्शन कर रहे हैं। देवरा बाबा भारत के उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में जन्मे योगी, सिद्ध, महापुरुष एवं संत पुरुष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महामना मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन जैसी विभूतियों ने पूज्य देवरा बाबा के समय समय पर दर्शन कर अपने को कृतार्थ अनुभव किया था। पूज्य महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग में पारंगत थे देवरा बाबा। देवरा बाबा का जन्म अज्ञात है। यहाँ तक कि उनकी सही उम्र का भी आकलन कभी भी नहीं हो पाया। कहा जाता है कि वो करीब 900 साल तक जीवित रहे थे। बाबा के संपूर्ण जीवन के बारे में अलग अलग मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनका जीवन 250 साल तक था, तो कुछ लोग कहते हैं 500 साल मानते हैं उनकी उम्र। हिमालय में अनेक वर्षों तक अज्ञात रूप में रहकर उन्होंने साधना की। वहाँ से वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया नामक स्थान पर पहुँचे। वहाँ वर्षों निवास करने के कारण उनका नाम देवरा बाबा पड़ा। पूजनीय देवरा बाबा जी ने देवरिया जनपद के सलेमपुर तहसील में मईल, जो कि एक छोटा सा शहर है, उसे लगभग 1 कोस की दूरी पर सरयू नदी के किनारे एक मचान पर अपना डेरा डाल लिया और धर्म कर्म में काम करने लगे। देवरा बाबा परम राम भक्त थे। उनके मुख में सदा राम नाम का वास था। वो भक्तों को राम मंत्र की दीक्षा दिया करते थे। वो सदा सरयू के किनारे रहा करते थे। उनका कहना था, एक लकड़ी हृदय को मानो, दूसरा राम नाम पहचानो, राम नाम नित उर पे मारो, ब्रह्म दिखे संशय ना जानो। देवरा बाबा जन सेवा तथा गो सेवा को सर्वोपरि धर्म मानते थे तथा प्रत्येक दर्शनार्थी को लोगों की सेवा, गौ माता की रक्षा करने तथा भगवान की भक्ति में रत रहने की प्रेरणा देते थे। देवरा बाबा श्री राम और श्री कृष्ण को एक मानते थे और भक्तों को कष्ट से मुक्ति के लिए कृष्ण मंत्र भी देते थे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरय परमात्मने प्रणत की क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बाबा कहते थे, जीवन को पवित्र बनाए बिना, ईमानदारी, सात्विकता, सरसता के बिना भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती। अतः सबसे पहले अपने जीवन को शुद्ध पवित्र बनाने का संकल्प लो। वो प्रायः गंगा या यमुना तट पर बनी घास फूस की मचान पर रहकर साधना किया करते थे। दर्शनार्थ आने वाले भक्तजनों को वो सद्मार्ग पर चलते हुए अपना मानव जीवन सफल करने का आशीर्वाद देते थे। वो कहते, इस भारत भूमि की दिव्यता का ये प्रमाण है कि इसमें भगवान श्री राम और श्री कृष्ण ने अवतार लिया है। ये देव भूमि है। इसकी सेवा, रक्षा तथा संवर्धन करना प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य है। बाबा कब सिद्ध पुरुष हो गए ये किसी ने नहीं जाना, लेकिन सुना जाता है कि काफ़ी समय से उनके दर्शन के लिए लोग उमड़ते थे। सरल और सादा जीवन व्यतीत करने वाले देवरा बाबा तड़के उठते, चहचहाते पक्षियों से बातें करते, फिर स्नान के लिए यमुना की ओर निकल जाते, फिर लंबे समय के लिए ईश्वर में लीन हो जाते। लोग बस यही कहते रहे कि अजब था, पूरी जिंदगी नदी के किनारे एक मचान पर ही काट दी। उन्हें या तो 12 फुट ऊंचे मचान में देखा जाता था या फिर नदी के बहते जल में खड़े होकर ध्यान आदि करते। 8 महीना मईल में, कुछ दिन बनारस में, माघ के अवसर पर प्रयाग में, फागुन में मथुरा में और कुछ समय हिमालय में रहते थे बाबा। वे एक साथ 2 स्थानों पर भी हो सकते थे। भक्त कहते हैं कि बच्चों की तरह भोला दिल था उनका। कुंभ मेले के दौरान बाबा अलग अलग जगहों पर प्रवास किया करते थे।
गंगा यमुना के तट पर उनका मंच लगता था। वो एक एक महीने दोनों के किनारे रहते थे। ज़मीन से कई फीट ऊंचे स्थान पर बैठकर वो लोगों को आशीर्वाद दिया करते थे। बाबा सभी के मन की बातें जान लेते थे। उन्होंने पूरे जीवन कुछ नहीं खाया, सिर्फ दूध और शहद पीकर जीते थे। श्रीफल का रस उन्हें बहुत पसंद था। बाबा कभी क्रोधित नहीं होते थे। श्रद्धालुओं के कथनानुसार बाबा अपने पास आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से बड़े प्रेम से मिलते थे और सबको कुछ न कुछ प्रसाद अवश्य देते थे। प्रसाद देने के लिए बाबा अपना हाथ ऐसे ही मचान के खाली भाग में रखते थे और उनके हाथ में फल, मेवे या कुछ अन्य खाद्य पदार्थ आ जाते थे, जबकि मचान पर ऐसी कोई भी वस्तु नहीं रहती थी। श्रद्धालुओं को कौतूहल होता था कि आखिर ये प्रसाद बाबा के हाथ में कहाँ से और कैसे आता है। जनश्रुति के मुताबिक वो खेजड़ी मुद्रा की वजह से आवागमन से कहीं भी कभी भी चले जाते थे। उनके आसपास उगने वाले बबूल के पेड़ों में कांटे नहीं होते थे। चारों तरफ सुगंध ही सुगंध होता था। लोगों में विश्वास है कि बाबा जल पर चलते भी थे और अपने किसी भी गंतव्य स्थान पर जाने के लिए उन्होंने कभी भी सवारी नहीं की और ना ही उन्हें कभी किसी सवारी से कहीं जाते हुए देखा गया। बाबा हर साल कुंभ के समय प्रयाग आते थे। मार्कंडेय सिंह के मुताबिक वो किसी महिला के गर्भ से नहीं बल्कि पानी से अवतरित हुए थे। यमुना के किनारे वृंदावन में वो 30 मिनट तक पानी में बिना सांस लिए रह सकते थे। उनको जानवरों की भाषा समझ में आती थी। खतरनाक जंगली जानवरों को वो पल भर में काबू कर लेते थे। लोगों का मानना है कि बाबा को सब पता रहता था कि कब, कौन, कहाँ उनके बारे में चर्चा हुई। वो अवतारी व्यक्ति थे। उनका जीवन बहुत सरल और सौम्य था। वो फोटो, कैमरे और टीवी जैसी चीज़ों को देखकर अचंभित रह जाते थे। वो उनसे अपनी फ़ोटो लेने के लिए कहते थे, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि उनका फ़ोटो कभी नहीं बनता था। वो नहीं चाहते तो रिवॉल्वर से गोली नहीं चलती थी। उनका निर्जीव वस्तुओं पर भी नियंत्रण था। वो दयावान थे, सबको आशीर्वाद दिया करते थे। कहते हैं कि बाबा के पास दिव्य दृष्टि थी, उनकी नज़र गहरी थी, आवाज़ में भी भारीपन था, जो एक दिव्य संत में ही माना जाता है। देवरा बाबा बहुत कम बोलते थे, लेकिन उनसे कोई मार्गदर्शन करने के लिए कहता तो वे बेधड़क अपनी बात कहते थे। बाबा ने निजी मसलों के अलावा सामाजिक और धार्मिक मामलों को भी छुआ। वो कहते थे कि जब तक गौ हत्या के कलंक को पूरी तरह नहीं मिटा सकते, तब तक भारतीय समृद्ध नहीं हो सकते। ये भूमि गौ पूजा के लिए है। गौ पूजा हमारी परंपरा में है। पूज्य बाबा ने योग विद्या के जिज्ञासुओं को हठ योग की 10 मुद्राओं का प्रशिक्षण दिया। वो ध्यान योग, नाद योग, लय योग, प्राणायाम, त्राटक, ध्यान, धारणा, समाधि आदि की साधन पद्धतियों का जब विवेचन करते तो बड़े बड़े धर्माचार्य उनके योग संबंधी ज्ञान के समक्ष नतमस्तक हो जाते थे। कई बड़े सिद्ध सम्मेलनों में उन्हें बुलाया जाता तो वो संबंधित विषयों पर अपनी प्रतिभा से सबको चकित कर देते। लोग यही सोचते कि इस बाबा ने इतना सब कब और कैसे जान लिया। ध्यान, प्राणायाम, समाधि की पद्धतियों के वे सिद्ध ही थे ही। धर्माचार्य, पंडित, तत्वज्ञानी, वेदांती उनसे कई तरह के संवाद करते थे। उन्होंने जीवन में लंबी लंबी साधनाएं की। जन कल्याण के लिए वृक्षों, वनस्पतियों के संरक्षण, पर्यावरण एवं वन्य जीवन के प्रति उनका अनुराग जग जाहिर था। 15 जून 1990 में योगिनी एकादशी का दिन और घनघोर बादल छाए थे। उस दिन की शाम को बाबा ने ये अपने देह लीला का संवरण किया और ब्रह्मलीन हो गए। उन्हें मचान के पास ही यमुना की पवित्र धारा में जल समाधि दी गई। 2 दिन तक उनके शरीर को यमुना किनारे भक्तों के दर्शन के लिए रखा गया था। बाबा के ब्रह्मलीन होने की खबर देश देशांतर में फैली और हजारों लोग उन्हें विदा देने उमड़ पड़े। उन दिनों संचार और संपर्क के साधन आज की तरह तीव्र और सुलभ नहीं थे। फिर भी सूचना पाकर भारत के अलावा यूरोपीय देशों से भी श्रद्धालु उनके अंतिम दर्शनों के लिए आए। कुछ विज्ञानियों ने उनके दीर्घ जीवन के रहस्य जांचने की कोशिश की, पर विक्षोभ और व्यथा के उस माहौल में ये कहाँ संभव था। जन स्वास्थ्य के लिए प्रेरित उनकी यौगिक क्रियाएं, आध्यात्मिक उन्नति को समर्पित उनकी तपस्या और ध्यान अनंत काल तक सबके लिए प्रेरणा बना रहेगा।
ऐसे सिद्ध संतों का सभी को आशीर्वाद मिलता रहे। Shri Ram